हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो क्लास है वो हमारी जो सीरीज चल रही है हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की जो क्लास है उसी सीरीज के आधार पर हम क्लास कर रहे हैं। लेकिन आज हम करेंगे मैराथन क्लास। एक लंबी क्लास होने वाली है हरियाणा जीके की। इस क्लास में हम हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं, यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास रहेगी, खासकर जो सीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस चैनल के जो टेलीग्राम जो लिंक है वहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा जो कनेक्ट पहली बार जुड़े हैं तो वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लास के फटाफट सारे क्वेश्चन देखते हैं। मैराथन क्लास है, थोड़ी सी लंबी ये हो सकती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, किस व्यक्तित्व को हरियाणा के कुंजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है। जो कुंजपुरा जो जागीर है उसका संस्थापक किसे माना जाता है। मीत सिंह, गुरजीत सिंह, साहिब सिंह या निजाबत खान। तो कुंजपुरा जो जागीर है उसका जो संस्थापक है वो निजाबत खान को माना जाता है। और कुंजपुरा जागीर की स्थापना निजाबत खान ने करी थी 1729 में। 1729 में निजाबत खान ने करी थी कुंजपुरा जागीर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण भाग में राज्य की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है। दक्षिण भाग बोले तो नीचे या रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के आसपास इस साइड मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है, यानी कि इधर क्या चीज़ है हरियाणा में दक्षिण भाग में। शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा में ऊपर की साइड है। घग्गर का समतल भी इधर नहीं है, घग्गर का समतल ऊपर की साइड से गया हुआ है। अर्ध रेगिस्तान, रेगिस्तान तो हरियाणा में है ही नहीं। अब बच गई अरावली की पहाड़ियाँ। तो हरियाणा के दक्षिण भाग में यानी कि मेवात की साइड और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ इधर जो है वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं हरियाणा में। तो हरियाणा का दक्षिण भाग में क्या विशेषता है, यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ताजेवाला बैराज हरियाणा में किस नदी पर बना है। ताजेवाला बैराज हाथिनी कुंड बैराज बोलते हैं इसको। और ये किस नदी पर है, सरस्वती नदी, कृष्णावती नदी, यमुना या फिर चोटांग। तो ताजेवाला बैराज जो हाथिनी कुंड बैराज के नाम से जानते हैं, ये यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। यमुना नदी के ऊपर ये बना हुआ है ताजेवाला बैराज। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा में कहाँ पर है। एशिया का सबसे बड़ा बाजार पहले बात तो कहाँ पर है, ये हरियाणा में। अभी पूछे हरियाणा में भी कहाँ पर है, किस जिले में है। अंबाला, पंचकुला, रोहतक या फिर मोहाली। तो ये है रोहतक के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। रोहतक के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। ये क्वेश्चन है, ये अब सीईटी में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 सीईटी का जो मेन ग्रुप 56-57 के लिए उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये वो दे रखा है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हरियाणा सरकार के लेखा के संकलन और तैयारी के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है यह कार्य महालेखाकार अकाउंट्स एंड एक्सपेंडिचर हरियाणा के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जो अब सीटी का जो दोबारा पेपर जो हुआ था ग्रुप 56 और 57 का, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। इस वजह से क्वेश्चन आपने बार बार और भी कहीं आप पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन बार बार आपने देखा होगा। इसमें पूछा कि 2 स्टेटमेंट दे रखे, कौन सी स्टेटमेंट सही है। कथन 1 सही है या 2 सही है या दोनों गलत है या फिर दोनों सही है। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही इसमें सही दे रखे हैं। भारत का जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हरियाणा सरकार के लेखा के संकलन और तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। और यह कार्य महालेखाकार A&E हरियाणा के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर है कि दोनों कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है,
हरियाणा की 26वीं अखिल भारतीय वन प्रतियोगिता, अखिल भारतीय वन प्रतियोगिता 26वें नंबर की है। ये कहाँ आयोजित की गई थी? रेवाड़ी, सिरसा, पलवल या फिर पंचकुला। अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता, वन खेल प्रतियोगिता, ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आयोजित की गई थी। पंचकुला में ये आयोजित की गई थी मार्च के महीने में। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सबसे पुरानी नहर कौन सी है? गुरुग्राम नहर, भाखड़ा नहर, भिवानी नहर या फिर पश्चिम यमुना नहर। तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है वो है पश्चिम यमुना नहर। पश्चिम यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। आगे है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना होगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर लगा है? उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ लगा? वो हरियाणा में किस? पलवल, गोरखपुर, कैथल, पिंजौर। तो ये लगा गोरखपुर में। एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये वो वाला नहीं है। ये गोरखपुर गांव का नाम है और ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में गोरखपुर गांव में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल जो है हरियाणा में कहाँ पर है? मोतीलाल नेहरू जो स्पोर्ट्स स्कूल है वो हरियाणा में कहाँ पर है? ए है राय सोनीपत, पटौदी गुरुग्राम, थानेश्वर कुरुक्षेत्र या फिर मोरनी अम्बाला। तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉलेज जो स्कूल है वो राय सोनीपत के अंदर है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर राय सोनीपत के अंदर ही है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय सोनीपत में है। क्वेश्चन नंबर 10 है। यमुना नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? अंबाला, सिरसा, यमुनानगर या फिर भिवानी। तो यमुना नदी के प्रवेश के कारण ही इस जिले को यमुनानगर कहा जाता है। तो यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? बड़खल झील किस जिले में स्थित है? हिसार, जींद, सिरसा या फिर फरीदाबाद। तो बड़खल जो झील है वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरियाणा में बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला है सवाल। 1966 में हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? सभी को पता कितने जिले थे? 7 जिले थे। नाम क्या क्या है? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और अंबाला। ये 7 जिले थे जब हरियाणा का गठन हुआ था। रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को बना तब ये 7 जिले हरियाणा के अंदर थे। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम है? अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है? करनाल, सोनीपत, जींद या हिसार। तो ये है जींद के अंदर। एकलव्य स्टेडियम कहाँ है? जींद के अंदर। अगला है क्वेश्चन। वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 42,232, 4627, 44,212 या फिर 18,219। तो ये है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर ये हरियाणा का वर्तमान में क्षेत्रफल दिया है। 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। अगला है सवाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हिसार, भिवानी, पंचकुला या फिर फरीदाबाद। तो सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। लगभग 190 वर्ग किलोमीटर के अंदर ही फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है फरीदाबाद, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा फरीदाबाद है। अगला है प्रश्न। गिरी और टोंस हरियाणा राज्य में किस नदी की सहायक नदियां हैं? 2 नदियां हैं गिरी और टोंस। ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? टांगरी, कृष्णावती, यमुना या फिर मारकंडा। तो गिरी और टोंस जो नदी हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं गिरी और टोंस। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं?
6,754, 6,841, 6,657, 6,895। तो हरियाणा में गांव है 6,841 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है, हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा, मेरु, मनसा या अप्रयासित? तो मारकंडा नदी का पुराना नाम है अरुणा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा नाम है। ये क्वेश्चन एचसीएस के पेपर में पूछा गया था। एचसीएस के में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? नारनौल, करनाल, कैथल या फिर भिवानी? तो महेंद्रगढ़ जिले का जो हेड क्वार्टर है वो नारनौल के अंदर है। एक नारनौंद है वो अलग है और ये नारनौल है, ध्यान रखना। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। तो महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल में है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के कितने एथलीटों ने भाग लिया था? यानी कि हरियाणा के कितने खिलाड़ी खेले थे पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो 2024, तो 24 ही खिलाड़ी हरियाणा से थे। ये याद रखने का आसान तरीका है। ओलंपिक हुआ था 2024 में, तो 24 ही खिलाड़ी हरियाणा से थे। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात हो रही है। पैरा ओलंपिक नहीं, ध्यान रखना, पैरा ओलंपिक में ज़्यादा थे। अगला है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? दर्द ए आसूब, संदेशा, जनन जनन या फिर झाड़ू फ्री? तो पहला जो उपन्यास है हरियाणवी भाषा में लिखा गया वो है झाड़ू फ्री। और किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था झाड़ू फ्री। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें दिया है कि विश्व के सबसे पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? पोर्टेबल अस्पताल यानी कि एक वैन के अंदर हॉस्पिटल है, चलता फिरता हॉस्पिटल, यानी कि जहाँ भी इमरजेंसी हो उधर ही हॉस्पिटल ले जाए। तो पोर्टेबल अस्पताल कहाँ बनाया गया? गुरुग्राम, रांची या फिर पटना? तो ये बनाया गया था गुरुग्राम के अंदर। पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब है कि अब एक वैन के अंदर हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटी होना, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सके। अगला है, किस जिले को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस किस जिले को कहा जाता है? करनाल, पानीपत, गुरुग्राम या फिर रोहतक? तो हरियाणा का जो पेरिस है वो कहा जाता है करनाल को। करनाल डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में हरियाणा में कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? हरियाणा में कितने संरक्षित क्षेत्र है? 1, 2, 3, 4? तो वर्तमान में हरियाणा में 2 संरक्षित क्षेत्र हैं। हरियाणा राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 2 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र हैं, 4 पशु और पक्षी प्रजनन केंद्र हैं, 1 हिरण पार्क है और 50 हर्बल पार्क हैं। ये ध्यान रखने हैं सारे। राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो हरियाणा में कितने हैं? 2। वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो 8। वन्यजीव संरक्षण केंद्र पूछे तो 2। पशु और पक्षी प्रजनन केंद्र पूछे तो 4। हिरण पार्क पूछे तो 1 और हर्बल पार्क पूछे तो 50 है। ये सारा डाटा है हरियाणा के अंदर। राष्ट्रीय उद्यान 2 है, वन्यजीव अभ्यारण्य 8 हैं, वन्यजीव संरक्षण केंद्र 2 हैं, पशु और पक्षी प्रजनन केंद्र 4 हैं, हिरण पार्क 1 है और हर्बल पार्क 50 है हरियाणा के अंदर। अगला है, VAT वैल्यू एडिड टैक्स लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले VAT वैल्यू एडिड टैक्स लागू किया था? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो वो है हरियाणा। हरियाणा पहला स्टेट है भारत में जिसने VAT यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स मूल्य वर्धित कर लागू किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 27। हरियाणा में चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क संरक्षित वन कहाँ पर है? चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क ये जो संरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पर है? नाहड़, सरस्वती, खापरवास या फिर चूरपुर कला? तो ये है चूरपुर कला, यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर है चूरपुर कला, वहाँ पर है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। ये ध्यान रखना।
ये क्वेश्चन जो 28 है ये भी सीईटी के पेपर में आया था। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? सबसे ज़्यादा सड़क हरियाणा के किस जिले में है? जींद, पंचकुला, फरीदाबाद या फिर अम्बाड़ा? तो सर्वाधिक सड़क घनत्व हम हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में है। अम्बाड़ा जिले में सबसे अधिक सड़क घनत्व है हरियाणा के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। भारत की पहली आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर लॉन्च की गई? पहला आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र वो बना था हरियाणा में। ऑल ओवर इंडिया का पहला जो आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र था वो हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ पर? हसनपुर गांव में। हसनपुर गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हसनपुर गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था ये? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हरियाणा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हरियाणा के द्वारा ये बनाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। ये भी अब सीईटी में पूछा गया था। सीईटी के पेपर में जो मेंस हुआ था उसमें 56-57 वाले में। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर बना है? एरो स्पोर्ट्स सेंटर वो बना है हरियाणा में। हरियाणा में किस स्थान पर बना है? मानेरू, नरवाना, लोहार या फिर नारनौल? भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा में किस स्थान पर बना है? और ये बना है नारनौल में। नारनौल में बना पहला एरोस्पेस स्पोर्ट्स सेंटर। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के नारनौल में बना है। नारनौल है महेंद्रगढ़ के अंदर। नारनौल की जगह महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट पूछे तो महेंद्रगढ़ आएगा, ध्यान रखना। अगला है, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टिल्ला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं। दिल्ली टिल्ला पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पर है ये? भिंडावास, नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये झज्जर के अंदर है, ये रेवाड़ी और झज्जर में। ये अबूब शहर सिरसा के अंदर है, ये दोनों झज्जर के हैं। और असोला भट्टी ये है दिल्ली टिल्ला पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है महालेखाकार A&E जो अकाउंट्स एंड एक्सपेंडिचर जो है लेखा और हकदारी, हरियाणा किसके अधीन कार्य करता है ये? तो ये हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था जिसके 2 स्टेटमेंट दे रखी थी। तो उसमें था भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के अंदर, कैग के अंदर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के अंडर में काम करते हैं महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कैग के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। मेरा बिल मेरा अधिकार, ये योजना किससे संबंधित है? हरियाणा सरकार ने स्कीम चलाई थी मेरा बिल मेरा अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सार्वजनिक खर्च, आय खर्च या फिर जीएसटी? तो मेरा बिल मेरा अधिकार ये जीएसटी से संबंधित है। और यह योजना 1 जुलाई 2023 को लागू की गई थी। किसके द्वारा? जब जो डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला, उसके द्वारा ये योजना चलाई गई थी। मेरा बिल मेरी अधिकार योजना ये जीएसटी से संबंधित है। 1 जुलाई 2023 को जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो थे उनके द्वारा ये चलाई गई थी, मेरा बिल मेरा अधिकार। अगला है, हाकरा सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल कौन सा है? हाकरा सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल कौन सा है? सारे सीईटी में पूछे गए हैं। कालीबंगन, मित्ताथल, राखीगढ़ या फिर कुनाल? तो वो है कुनाल। हाकरा सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल कौन सा है? कुनाल। अगला है, हरियाणा का कौन सा शहर नैनो शहर कहलाता है? नैनो सिटी कौन सा है हरियाणा का? झज्जर, गुरुग्राम, पलवल या फिर पंचकुला? तो नैनो सिटी जो है हरियाणा का वो पंचकुला कहते हैं। पंचकुला को नैनो सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण, 2001 में पंजाब रत्न अवार्ड दिया गया था। यानी कि 2001 में पंजाब रत्न मिला था, 2005 में पद्म भूषण अवार्ड इनको दिया गया था। लक्ष्मीचंद, अल्ताफ अली, मुरारीलाल शर्मा या फिर सरदार अंजुम? तो वो है सरदार अंजुम। पंजाब रत्न अवार्ड 2001 में, 2005 में पद्म भूषण अवार्ड इनको दिया गया था। अगला है, जैन प्रकाश ये कब प्रकाशित हुआ था? जैन प्रकाश जो हरियाणा का पहला समाचार पत्र है, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? जैन प्रकाश। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1980, 1985, 1990, 1975? तो ये हुआ था 1985 में। जैन प्रकाश 1975 में प्रकाशित हुआ था।
अगला है क्वेश्चन नंबर 38। किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हरियाणा का जॉन मिल्टन किस कवि को कहा जाता है? कश्मीरी लाल जाकिर, अल्ताफ हुसैन हाली, दयाचंद मायना या फिर समर्थ वशिष्ठ? तो हरियाणा का जॉन मिल्टन ये कहा जाता है दयाचंद मायना को। दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। अगला है प्रश्न नंबर 39। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की फसल विविधीकरण योजना है? हरियाणा की फसल विविधीकरण योजना कौन सी है? मेरी फसल मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी कृषि मेरी विरासत, मेरा विकास मेरी विरासत। तो फसल विविधीकरण की योजना कौन सी है? तो वो है मेरा पानी मेरी विरासत। इसका मतलब है कि धान वगैरह की जो फसल है जहाँ पर ज़्यादा पानी लगता है उस फसल की जगह हमें दूसरी फसल लगानी चाहिए जिसमें कम पानी यूज़ होता हो। तो मेरा पानी मेरी विरासत ये फसल विविधीकरण की योजना है। अगला है इसमें हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP ग्रोस स्टेट जो GDP जो होती है वो कौन तैयार करता है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका अनुमान कौन सा विभाग तैयार करता है हरियाणा के अंदर? अर्थशास्त्र का उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग, आर्थिक और सांख्यिकी मामलों का विभाग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान जो तैयार करता है वो करता है आर्थिक और सांख्यिकी मामलों का विभाग। आर्थिक और सांख्यिकी मामलों का विभाग। अगला है प्रश्न 41 का। हरियाणा का जो सीही गांव में किस कवि का जन्म हुआ था? सीही गांव में किस कवि का जन्म हुआ था? सूरदास, कबीरदास, जसराज और तुलसीदास। तो सीही गांव में जो हरियाणा जो जन्म हुआ था वो हुआ था सूरदास जी का। सूरदास जी का जन्म सीही गांव में हुआ था। अगला है प्रश्न 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में है? यानी कि सिरसा जिले में कौन सा एक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? अबूब शहर, खोकरपोता, बीर शिकारगढ़ और नाहर। तो सिरसा के अंदर जो स्थित है वो कौन सा है? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी कि किस जिले में लोग गांव में सबसे ज़्यादा रहते हैं? करनाल, झज्जर, जींद और मेवात। यहाँ पे ध्यान रखना जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। मतलब ये है कि टोटल पॉपुलेशन से मतलब नहीं प्रतिशत से। भाई अगर एक ज़िले में 100 लोग हैं तो उसमें से कितने प्रतिशत लोग ज़्यादा गांव में हैं। ठीक है, तो वो हम मेवात के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। राजा नाहर सिंह के महल के आरंभिक भाग उनके पूर्वज किसके द्वारा बनवाया गया था? और जो राजा नाहर सिंह का जो महल है उसका जो स्टार्ट का जो पॉइंट है आगे का आरंभिक भाग वो उनके पूर्वजों ने बनवाया था। कौन से थे उनके पूर्वज? तुलाराम, राव तुकाराम, राव बलराम या फिर राव सिमराम? तो वो था राव बलराम। राव बलराम ने राजा नाहर सिंह के महल का आरंभिक भाग बनवाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। सर छोटूराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? सर छोटूराम का जन्म किस जिले में हुआ था? रेवाड़ी, रोहतक, कुरुक्षेत्र या अम्बाला? तो इनका जन्म हुआ था रोहतक जिले के अंदर। सर छोटूराम का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। अगला है बनावली का विद्रोह, जो बनावली का जो युद्ध है वो गुलाब सिंह के नेतृत्व में कब लड़ा गया था? बनावली का जो विद्रोह है वो किस सन में लड़ा गया था? गुलाब सिंह ने उसका नेतृत्व किया था 1835, 1857, 1904 या 1942। तो वो हुआ था 1835 में। बनवाली का जो विद्रोह हुआ था, जो युद्ध हुआ था 1835 में हुआ था। अगला है क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? भिवानी, अम्बाला, करनाल या फिर हिसार? तो हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा है हिसार। हिसार इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा हरियाणा में हिसार है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन नंबर 48 है, हरियाणा की मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना MBBY मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई है। यानी कि तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है किस फसल से संबंधित है, तो इसमें नाम में ही पता है बागवानी, तो ये कौन सी फसल आएगी, बागवानी फसल। MBBY मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये किसानों को बागवानी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई थी, ताकि किसान बागवानी फसल ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। क्वेश्चन नंबर 49 है, हरियाणा में यह प्रसिद्ध हस्ती 1818 में रानिया विद्रोह का नेता था। यानी कि 1818 में जो रानिया विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन थे, सूरजमल, जोबित खां, राव तुलाराम या फिर जोध सिंह। तो वह थे जोबित खां। जोबित खां 1818 रानिया विद्रोह के नेता थे, जोबित खां। अगला है, सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से हरियाणा में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू कर रहा है। सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान के सहयोग से हरियाणा में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू कर रहा है। IIT मद्रास, NIT कर्नाटका, IIT लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो वो है IIT मद्रास। IIT मद्रास के सहयोग से हरियाणा में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू हो रही है, उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। IIT मद्रास। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा की इस नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया है। एक नृत्य शैली हरियाणा की और वो ही एक आभूषण का नाम है। घूमर, लूर, झूमर या इनमें से कोई नहीं। तो वो है झूमर। एक नृत्य शैली है झूमर और ये एक आभूषण का भी नाम है, झूमर। अगला है प्रश्न, हरियाणा में प्राणवायु देवता पेंशन योजना के अनुसार एक पेड़ के संरक्षण को कितनी पेंशन मिलती है। प्राणवायु देवता का मतलब जो पेड़ पौधे जो पुराने हो चुके हैं, 50 साल या 75 साल जिनकी आयु चुके हैं, उनके संरक्षण के लिए सरकार पेंशन देगी। तो कितनी पेंशन देगी, 3500 रुपये प्रति माह, 2750 रुपये प्रति माह, 2850 रुपये प्रति माह। तो ये ध्यान रखना, जो पेंशन दी जाएगी 2750, लेकिन ये 1 साल की दी जाएगी। 2750 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। प्राणवायु देवता पेंशन में पेंशन मिलेगी 2750, 2750, लेकिन ये 1 साल में एक बार ही मिलेगी। प्रति वर्ष आएगा, प्रति माह नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। इसमें प्रति वर्ष के हिसाब से 2750 रुपये दिए जाते हैं प्राणवायु देवता में। अगला है HSCARDB हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को HSCARDB की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54 जो है ये काफ़ी सोचने का क्वेश्चन है, आराम से करना। 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी का केंद्रीय भाव क्या था। इसमें पूछा 2023 का, यानी कि अब की साल जो हुई थी उससे पिछली वाली में हरियाणा की झांकी का क्या थीम थी। तो वो थीम थी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। 2023 वाले की बात हो रही है ये। अगर 2024 की पूछी जाए तो उसकी क्या थीम थी, तो उसकी थी मेरा परिवार मेरी पहचान। जो फैमिली ID जो है ये 2024 वाले की थीम थी। 2023 में था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, 2024 वाले की है मेरा परिवार मेरी पहचान। ये ध्यान रख लेना, मेरा परिवार मेरी पहचान ये 2024 की थीम है। 2023 की थी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। गीता के ऊपर भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप उसमें दिखाया गया था गणतंत्र दिवस समारोह पर। ये ध्यान रख लेना। तो स्टूडेंट ये थे आज की इस क्लास के अंदर 54 क्वेश्चन जो हमने देखे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो वो है जो अब CT का जो पेपर हुआ था ग्रुप 56-57 का, इन सभी पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन इसमें देखे हैं हमने। इसके अलावा कुछ नए प्रश्न भी हमें देखने को मिले हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं बहुत सारे पेपरों में, इस वजह से उनको भी इसमें क्लास में शामिल किया गया है। हरियाणा GK के ओवरऑल सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जब CT का एग्ज़ाम जो होगा इस क्लास में से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। इस क्लास की आपको PDF मिल जाएगी। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है।
वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल यही सारे क्वेश्चन थे आज की इस क्लास में। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।